हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकपी बर्गर। काबुली चने का बर्गर बनाऊंगी दोस्तों। फुल ऑफ प्रोटीन है, ये बिल्कुल प्रोटीन पैक्ड बर्गर है। इसको थोड़ा सा मैं हेल्दी भी बनाऊंगी। कैसे इसको हेल्दी बनाएंगे, इसको जानने के लिए रेसिपी को पूरा अंत तक देखें दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर काबुली चने को उबाल लिया है। मैंने रात भर 2 कप काबुली चने भिगो के रखे थे। उसको मैंने सुबह ऐसे धो के प्रेशर कुकर में डाल दिया है और 2 कप इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। साथ के साथ मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाल दिया है। दालचीनी से इसमें काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। 1 बड़ी इलायची डाल दी है मैंने और अब मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी लगभग 6 सीटी तक। दोस्तों, इसको इतना कुक करना है ताकि चने जो हैं हमारे वो अच्छे से गल जाएं। और चनों को बॉईल करने के बाद दोस्तों उसका एक्सेस पानी हमें निकाल देना है और निकाल के इसको लगभग 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे ताकि जो हमारे चने हैं वो बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो जाएं। जब तक चने हमारे ठंडे हो रहे हैं, चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मेयोनीज़ ली है। आप चाहें तो मेयोनीज़ को दही से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर 1 कप गाढ़ी दही भी ले सकते हैं आप। उसमें 2 चम्मच आप शेजवान सॉस का डाल दें और 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप का डाल दें। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। तो हमारे बर्गर के लिए एक अच्छा स्प्रेड तैयार हो गया है। आप चाहें तो दही का स्प्रेड बनाएं, चाहे तो मेयोनीज़ का स्प्रेड बनाएं। दोस्तों, स्प्रेड बन के तैयार हो गई है और चने भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे ठंडे हो गए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि चने हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। गर्म चनों का इस्तेमाल आप ना करें। यहाँ पर मैंने खड़े मसालों को निकाल दिया है इसमें से और चने को बिना पानी के दोस्तों मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। बढ़िया पाउडर जैसा ये ग्राइंड होके रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, बढ़िया कोर्स पाउडर मैंने बना लिया है इसका। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। 1 प्याज मैंने बारीक कटी हुई इसमें डाल दी है। 3 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने काट करके। 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाला है। 2 छोटे चम्मच मैंने आमचूर का पाउडर डाला है। आमचूर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च डाली है मैंने 1 छोटा चम्मच। इसे आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर का डाला है यहाँ पर और नमक डाला है 1 छोटा चम्मच। बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं 2 छोटे चम्मच ब्रेड क्रम के डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आलू को अवॉइड किया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम दोस्तों। और यहाँ पर मैं धनिया का पत्ता डालना भूल गई थी, तो धनिया का पत्ता मैंने अब डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि चने में सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारा चना काफ़ी फ्लेवरफुल बने। यहाँ पर आप नमक ज़रूर टेस्ट कर लें दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी भर के चने का मिक्सचर लिया है, जिसको मैं दोनों हाथों में ऐसे रोल करते हुए, हाथ से दबाते हुए पैटी बना रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से करके हम पैटी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बना करके एक साइड में रख लेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम मैदे का घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप इसको हेल्दी बनाना चाहें तो यहाँ पर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। 1 कप गेहूं का आटा ले लें दोस्तों। उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक गाढ़ी स्लरी बना लें। इस तरीके से दोस्तों बढ़िया गाढ़ी स्लरी बना करके हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्लरी बन के तैयार हो गई है। आप इसको बेशक गेहूं के आटे से रिप्लेस कर सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद हम टिक्की को लेंगे और टिक्की को हम इस स्लरी में डिप करेंगे। मैंने एक फोक की हेल्प से इसको, ये देखिए दोस्तों, उलट पलट के अच्छे से डिप कर लिया है स्लरी के अंदर। और फोक से होगा ये कि एक्सेस जो भी हमारा घोल है वो इसमें से निकल जाएगा पैटी में से, और पैटी में सिर्फ उतना ही कोट होगा जितना कि हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में रोल कर रही हूँ। आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स को भी पीस कर उसमें रोल कर सकते हैं इसको। इस तरीके से रोल करने के बाद हमारे बर्गर की पैटी तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसको डीप फ्रिज भी कर सकते हैं, चाहें तो इसको इमीडिएटली कुक कर सकते हैं। अगर आप इसको डीप फ्रिज कर रहे हैं तो आराम से 1 महीने तक इसको रख सकते हैं दोस्तों। जब भी बनाना हो इसको आप बस सेक लें। अब इसको और हेल्दी बनाना चाहें आप तो इसको आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, और नहीं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो इसका कलर और बढ़िया और गोल्डन आएगा। इसको दोनों साइड से उलट पलट के हम अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से दोस्तों दोनों साइड से मैंने इसको 2-2, 3-3 मिनट के लिए अच्छे से सेक लिया है। पैटी हमारी यहाँ पर सेक के तैयार हो गई है। अब चलिए हम बर्गर को सेक लेते हैं, जिसके लिए मैंने बंस को बीच से काट करके अच्छे से मक्खन लगा के सेक लिया है। ये देखिए दोस्तों, बन हमारा यहाँ पर सेक के तैयार हो गया है। चलिए अब हम बर्गर को असेंबल कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने नीचे वाले बर्गर स्लाइस पे थोड़ा सा स्प्रेड लगा दिया है। उसके ऊपर मैंने
टिक्की रखी है, टिक्की के ऊपर थोड़ा सा और हम स्प्रेड लगाएंगे। उसके ऊपर हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालेंगे, जैसे कि प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, थोड़ा सा सलाद का पत्ता भी डाल दीजिए दोस्तों। लेटस लीव लगा दिया है मैंने और उसके बाद उसको बर्गर बन के टॉप से कवर कर दिया है। हमारा चिकपी बर्गर बन के तैयार हो गया है दोस्तों। आई एम श्योर ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसको बनाएं, खाएं और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।